चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे मेहंदी वाले बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? अरे बेटा, तुम सुनोगे ना तो तुम्हारा भी कलेजा फट जाएगा। ऐसा क्या हो गया बाबा जी? तुम्हारी शादी हो गई। आप इसलिए रो रहे हैं कि मेरी शादी हो गई है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारी शादी हो गई? जी जी हो गई है। औलाद भी है? हाँ जी, औलाद भी है। बेटा तो नहीं है ना? अरे बेटा ही तो है। बस फिर तो समझो तुम्हारा बुढ़ापा खराब होने वाला है। क्या? हाँ, यही इसी जगह बैठ के रोगे एक दिन। अरे क्यों रोऊंगा भाई मैं? है क्योंकि मैं भी रो रहा हूँ। करोड़पति आज भी हूँ, मगर देखो सड़क पर आ गया। आपने क्या सारे पैसे जुए में हार दिए? अरे नहीं, जुआ तो मैं खेलता ही नहीं हूँ। फिर शराब ले डूबी होगी आपको। अरे शराब तो मैंने आज तक कभी चखी ही नहीं। तो फिर यकीनन आप गाना सुनने जाते होंगे। नहीं 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 भाई, गाना तो मैं रेडियो पर भी नहीं सुनता। अरे तो फिर क्या चूहे खा गए आपकी सारी दौलत? अरे भाई, बड़ी लंबी कहानी है। अरे क्या है, मुझे सुनाएं तो सही। अरे क्या यहीं बैठ के गर्मी में सुना दूं? घर लेके चलो, आराम से सुनाऊंगा। हाँ हाँ, चलो भाई चलो, चलो आइए आइए। सुनो, तुम्हारे घर में एसी है ना? हाँ हाँ एसी है। हाँ, क्योंकि एसी के बगैर तो मैं रह नहीं सकता है? हाँ, अजीब किस्म के बाबे हो। चलो। माँ जी, माँ जी। हाँ जी। ओफ माँ जी, आज तो बाहर बहुत गर्मी है। हाय, क्या हुआ माँ जी? ओ पुत्र तेरे वो कहाँ हैं? वो क्या माँ जी? ओए वो जिनके साथ तू मस्जिद गया था। जूते? वो जूते तो मस्जिद के दरवाजे पे चोरी हो गए माँ जी। मैं और जूते पहन के आ रहा हूँ। ओए मेरा मियाँ कहाँ है? तू उनके साथ गया था ना? हाँ माँ जी, मैं आपके मियाँ को ना मस्जिद में छोड़ के आ गया हूँ। क्या? आज तो महमूद साहब ने बेइज्जती की इंतहा कर दी। ऐसा क्या कर दिया मेरे मासूम ने? तो यार वो नमाज खत्म होने के बाद मस्जिद में खड़े हो गए और लोगों से अफ्तार के लिए चीजें मांगने लगे। क्या? इतना जलील कराया उन्होंने मुझे कि हद कर दी यार। अब दुआ करें वो अफ्तार के लिए कुछ ले आए। ओए शाबाशे। आइए बाबा जी, यहाँ बैठिए। मेरा नाम सुल्तान है। जी मेरे सुल्तान, यहाँ लॉन में तशरीफ रखिए। भाई लॉन में क्यों? अंदर चल के बैठते हैं एसी में। वो दरअसल अंदर लाइट नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, कितने अच्छे आदमी हो तुम। एक वो है मेरा बेटा जिसने मुझे घर से निकाल दिया। आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया? सच पूछो तो मेरी बहू नागन है, उसने भरे हैं उसके कान। आपने एक नागन से अपने बेटे की शादी कर दी? अरे खतरनाक नागन है वो। लेकिन उन्होंने आपको घर से निकाला क्यों? करोड़ों का घर जो उसके नाम कर दिया था मैंने। करोड़ों का घर? अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी 3 जमीनें, एक फैक्ट्री और अपना बैंक बैलेंस उनके नाम नहीं किया, वरना मैं आज उन लोगों के आगे हाथ फैला रहा होता। आपके पास इतनी दौलत है? क्या फायदा ऐसी दौलत का जो औलाद को बाप का दुश्मन बना दे। अरे तो आप अपने बेटे को उसका हिस्सा दे के किस्सा खत्म करें। अरे उस नाहिंजार को अपनी दौलत देने से बेहतर है कि मैं अपनी तमाम जायदाद गरीबों में बांट दूं। अरे किसी राह चलते आदमी को, तुम जैसे को, जो कम से कम प्यार के 2 बोल बोले हैं। और नहीं तो क्या। माँ जी हद होती है बेशर्मी की। महमूद साहब इतना गिर गए हैं कि मस्जिद में लोगों से मदद मांग रहे हैं। हाँ तो अगर वो गिर गए तो किसी से तो मदद मांगेंगे ना उठने के लिए। माँ जी आपके मियाँ मस्जिद में लोगों से चंदा मांग रहे हैं। ओए मेरा मियाँ कितना मासूम है, चांद मांग रहा है। चांद नहीं माँ जी, चंदा, पैसे मांग रहे हैं। क्या? हाँ, क्या सोच रहे होंगे मोहल्ले वाले हमारे बारे में। महमूद साहब ने हमारी सारी इज्जत खाक में मिला दी है। ये सब तेरे बाप की वजह से हुआ है। क्या? और नहीं तो क्या। अगर तेरा बाप हमारे ऊपर पानी की तरह पैसे खर्चा करता ना तो मेरे मियाँ को आज ये ना करना पड़ता। आप क्यों रो रही हैं? तूने ये ठीक नहीं किया फरकंदा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। What? एलिगेटर का सेक्रेटरी ग्रेवयार्ड कोर्टयार्ड
हेलो। हेलो, ये कौन है? आप इनको नहीं जानती? मियाँ ये तुम मुझे किस घर में ले आए हो? नहीं नहीं, ये आपसे नहीं पूछ रही, मुझसे पूछ रही है। बहू है मेरी खूबसूरत। ये मेरे वो हैं। वो क्या? जो मेरे अब्बू की बहन थी ना, ये उनके भाई हैं। भाई, आपके अब्बू की बहन के भाई तो आपके अब्बू हुए। हैं? क्यों, ताया भी तो हो सकते हैं। नहीं नहीं, ये मेरे अब्बू की बहन के, अरे क्या कहते हैं अब्बू की बहन के शौहर को? अरे मुझे क्या पता कि अब्बू की बहन के शौहर को क्या कहते हैं। फुप्पा। हाँ, ये मेरे फुफ्फा हैं। तो मैं क्या करूं? अरे इन्हें सलाम करो खूबसूरत, ये हमें यहाँ मिलने आया है हमारे घर पे। अस्सलाम वालेकुम। आपका घर? महमूद साहब, ये घर मेरा है। मैं आपको इस घर में आने देती हूँ ना, वो ही काफी है। खूबसूरत, ये कोई यतीम खाना नहीं है महमूद साहब कि जिसका दिल चाहे घुस के आ जाए अंदर। बहू 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 जैसी जबान है इसकी। मियाँ मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, मैं जा रहा हूँ। फुफा जान, नहीं, छोड़ो मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। फुफा जान, बबूमान। अरे फूफा जान, खुदा के लिए मत जाइए। मैं तुम्हारा फूफा नहीं हूँ। आपको नहीं पता आपकी शक्ल मेरे फूफा से कितनी मिलती है। मैंने आपको पहली नजर में देखते ही अपना फूफा मान लिया था। बस आप कहीं नहीं जाएंगे। उस लड़की ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। अरे जब मैं इज्जत की खातिर अपना घर छोड़ सकता हूँ तो इस घर में तो मैं कदम भी नहीं रखूंगा। अरे मेरी बहू बहुत ही बेवकूफ है, उसको नहीं पता कि आप क्या हैं। मैं अभी जाके उसे बताता हूँ कि आप क्या चीज है। आप अंदर तो आए ना। देखो मियाँ, जब तक वो बदतमीज लड़की मुझसे माफी नहीं मांगेगी मैं घर में नहीं जाऊंगा, यहीं लॉन में बैठ जाऊंगा। जाओ जाकर उसे राजी करो। यहाँ बहुत गर्मी है। आप ऐसा कीजिए, आप लॉन में बैठिए, मैं उसे मना के लाता हूँ। जाओ। आइए। खूबसूरत, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे फूफा के साथ बदतमीजी करने की? तमीज से बात करें महमूद साहब। अब बेटा खूबसूरत, तुमने उनसे बदतमीजी क्यों की? देखो वो बुजुर्ग है, मेरे रिश्तेदार हैं, तुमने खामखा में उनकी बेइज्जती कर दी। महमूद साहब, ये घर मेरे पापा ने आपके और नबील के रिश्तेदारों के लिए नहीं दिया। अरे खूबसूरत, मेरे फूफा कोई मामूली आदमी नहीं है, करोड़पति हैं, करोड़पति। अपनी फैक्ट्रियां और कई जमीनें हैं उनकी। तो उनसे कहिए कि वहीं जाके अपनी जमीनों पे रहना, हमारे घर क्यों आए हैं? वो मुझसे मिलने आए हैं बेटा। तो आप जाइए और कहीं बाहर उनसे मिलकर आ जाइए। खूबसूरत, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। मैं उनसे माफी क्यों मांगू महमूद साहब? क्योंकि जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांगोगी वो इस घर में कदम नहीं रखेंगे और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। खूबसूरत, फिर तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ मियाँ, और कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट आया। मोमो, मोमो। हाँ जी, आप आ गए? अरे मैं नहीं आया, मेरे फूफा आए हैं। हाय, आपके फूफा आपसे कितना मिलते हैं? हैं? ना आप आपके फूफा हैं तो फिर आप कहाँ हैं? अरे मैं तुम्हारे सामने हूँ मोमो, और मेरे फूफा बाहर लॉन में बैठे हैं। ना वो बाहर लॉन में क्या कर रहे हैं मीद? मोमो, खूबसूरत ने ना उनके साथ बदतमीजी की है और उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है। क्या? उस बेशरम लड़की की ये जुर्रत? मोमो प्लीज तुम चलो और माफी मांग लो। ना मैं उस बेहया से माफी क्यों मांगू? अरे मैं फूफा से माफी मांगने के लिए कह रहा हूँ यार। ना आप फूफा से माफी मांगने का क्यों कह रहे हैं? उस रजिया से बोलें कि वो जाके माफी मांगे। मोमो तुम चलकर फूफा से माफी मांगो। ना मैं माफी क्यों मांगू? मोमो वो करोड़पति आदमी है, अपने बेटे से लड़ के ना यहाँ आए हैं। हो सकता है मोमो वो हमसे खुश होकर अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दें। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे फूफा जान आए? फूफा जान, हाय फूफा जी, मोमो हाय हाय फूफा जी। मुझे माफ कर दे मामू जान, माफ कर दे। मामू? मोमो हाँ जी मोमो, मुझे माफ कर दे मोमो। अरे ये फूफा है यार। मुझे माफ कर दे मोमो फूफा, आइंदा कभी वो नहीं करूंगी। अरे भाई ये कौन है? ये वही बदतमीज लड़की है फूफा जान, जिसने आपकी बेइज्जती की थी। लेकिन वो तो बहुत छोटी लड़की थी भाई। वो दरअसल फूफा जान अंदर मैंने ना इसे बहुत देर तक समझाया है, तब ये बच्ची थी। अब ये समझ गई है, आपसे माफी मांगने आई है। हाँ जी चलें, छोड़े ना सब कुछ, अंदर चलें और सीन नहीं करने आगे अभी। हाँ भाई करने मुझे भी तो चेक मिलेगा। हाँ, चलो तो फिर चलो दौड़ के आ जाए, भाग के आ जाए, आजा मामू जान, आ जाए, आ जाए। नबील,
क्या हुआ जानू? ये सब क्या हो रहा है नबील? जानू क्या मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता? उसके लिए मुझे तुमसे टोकन लेना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। फिर? ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? वो जानू 30 एपिसोड करने हैं रमजान के, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। बहरहाल हुआ क्या है? नबील, महमूद साहब पता नहीं अपने किसी फुप्पा को उठा के घर में ले आए हैं। ओ यार, महमूद साहब के तो अपने वालिदैन को मरे हुए 500 साल हो गए, ये फुफ्फा कहाँ से उठा के ले आए ये? मुझे नहीं पता नबील, जाओ जाके देखो। और जो भी है ना वो इस घर में नहीं रुक सकता नबील। जानू तुम फिक्र ही ना करो, अभी मैं जाके उन्हें धक्के मार के निकालता हूँ। जानू बस तुम मुस्कुरा दो। शट अप नबील। ओके जानू। महमूद साहब, अरे नबील, महमूद साहब आप किसको राह से उठा के ले आए यार? ओए तमीज से बात कर रमीज। ये मेरे चचा हैं हैवान। सुल्तान। हाँ, हैवानों के सुल्तान। अरे नबील, ये मेरे फुप्पा हैं, फुप्पा। ओ बस कर दे महमूद साहब, आपके तो आगे पीछे कोई नहीं था, ये फुफ्फा कहाँ से उठा लाए हैं? कोई मांगने वाला तो नहीं है? क्या बदतमीजी है? नबील, ये मांगने वाले नहीं है, देने वाले हैं। क्या मतलब? अरे इनके बेटे ने इनको घर से निकाल दिया, ये करोड़पति आदमी है। वो इसके बच्चे ने निकाल दिया तो हम क्या करें महमूद साहब? हमने का ईदी सेंटर खोला हुआ है, निकाले इस मोटे बाबे को यहाँ से। नबील, बात को समझने की कोशिश करो। इसके पास बहुत पैसा है और ये पैसा अपने बेटे को देने की बजाय किसी भी अरे गरे को देने के लिए तैयार है। हाँ नबील, इसलिए तो इनको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। हो सकता है ये सारा पैसा हमें दे दे। महमूद साहब, पैसा वैसा कुछ नहीं होता, इंसान होता है, इंसान। हाँ, और वो भी ऐसा इंसान जिसकी शक्ल फरिश्तों से मिलती हो। ऐसे शख्स को तो देख के लगता है कि इसकी अभी अभी खिदमत करनी चाहिए और बहुत करनी चाहिए। फूफा जान बोले, मैं आपकी क्या खिदमत करूं, बताएं ना। दफा हो जा दर से। तेरी बीवी खालदा ने ना मेरे खालू की बड़ी बेइज्जती की है। क्या? उस जाहिल औरत की ये जुर्रत कि वो मेरे फूफा जान की बेइज्जती करे। मैं अभी उसको बुलाता हूं, आपसे माफी मांगेगी फूफा जान। खूबसूरत, खूबसूरत। क्या है नबील? खूबसूरत, मेरे फूफा जान से माफी मांगो। What? सुना नहीं तुमने? ये तुम्हारे फुप्पा कब से हो गए नबील? जैसे मुझे महमूद साहब ने इनका बैकग्राउंड बताया उसी वक्त से। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे करोड़पति फूफा के साथ बदतमीजी करने की? जो आदमी अपनी सारी जायदाद राह में चलते हुए आदमी को देने को तैयार हो जाए, वो किसी को भी अपनी सारी जायदाद दे सकता है। ये उसके मूड पे डिपेंड करता है। तुमने उस अजीम आदमी के साथ बदतमीजी की, माफी मांगो इस आदमी से। मैं माफी नहीं मांगूंगी नबील। खूबसूरत। शट अप। फूफा जान, मुझे माफ कर दे, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे क्या है ये? छोड़ो मुझे। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ मुझे भाई। पहले मुझे माफ करें फूफा जान। अरे तू मुझे माफ कर दे, मैंने कर दिया। हाँ, सोफे पे। ऐसे नहीं फूफा जान, पहले मुझे को अपनी खिदमत बताए, आपकी चंपी कर दूं। नहीं नहीं भाई, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। हाय, आपने रोजा नहीं रखा? अरे क्या बताऊं, मेरी बहू ने मुझे शहरी में खाने को कुछ नहीं दिया। अरे आप फिक्र ही ना करें फूफा जान, आपकी ये बहू आपके लिए खाना पकाएगी। आप इनकी बहू हैं? अरे नहीं मोमो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ यार। हाय शाबाशी। माँ जी, आप फूफा जान के लिए खाना बनाएं जब तक मैं और महमूद साहब फूफा जान की मालिश करते हैं। वो जो फूफा जान की करनी है वो मालिश है। हाँ जी। अच्छा जी। फूफा जान आप यहाँ तशरीफ लाइए। आइए फूफा जान, आइए आइए। अच्छा फूफा जान, ये बताइए कि कौन से तेल से मालिश करवाएंगे आप? सरसों के, चंबेली के, देसी कौन से? नारियल के। फूफा जान मजा आ रहा है? अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे इस तरह खिदमत करवाने की आदत नहीं है। मैं हट्टा कट्टा आदमी हूँ, बस जरा जोड़ों में तकलीफ है। तो आपके जोड़ दबा देते हैं। हाँ, जोड़ तोड़ कर देते हैं। नहीं भाई नहीं, मैं जोड़ों के दर्द के लिए पहाड़ी बकरों की हड्डियों का तेल इस्तेमाल करता था। हाँ हाँ, रोज मालिश करवाता था उससे। अपने बेटे से? अरे बेटा नाफरमान कहाँ करता, मैंने इसके लिए एक मुलाजिम रखा था। 5,000 रुपए देता था रोज। रोज के 5,000? हाँ भाई। फूफा जान, मैं आपके लिए वो तेल लेके आता हूँ और आज से हर रोज मैं आपकी मालिश करूंगा। अरे वो बेटा
वो तेल इतनी आसानी से नहीं मिलता। हाँ, और उसके लिए तो तुम्हें पहाड़ी बकरा ढूंढना पड़ेगा नबील। महमूद साहब, चाहे मुझे केटू की पहाड़ी पर चढ़ना पड़े उस तेल के लिए, मैं अपने फुफ्फा जान के लिए वो तेल लेकर आऊंगा। आप तेल देखिएगा, तेल की धार देखिएगा। ये ले। ताया जान, खाना लग गया है, आ जाए प्लीज। अच्छा अच्छा छोड़ो। अरे 1 मिनट, ये जोड़ तो रह गया। अरे खाना लग गया। छोड़िए। बस। अच्छा चलिए चलिए चलिए। क्या देख रहे हैं? पता नहीं क्या वक्त हो गया है, ये नबील अभी तक आया क्यों नहीं? कौन नबील? अरे तुम्हारा बेटा मोमो। मेरे बेटे का नाम मोमो नहीं है, कोयला है वसीम। उफ, अरे मैं तुम्हारे बड़े बेटे नबील की बात कर रहा हूँ यार। वो तेल लेने गया था। वो तेल लेने क्यों गया था? खाना तो मैंने पका लिया था असली घी में। अरे वो तेल फुफ्फा के पैरों के लिए लेने गया था यार। आए, आपने क्या उनके पैर फ्राई कराने? अरे तुम चुप करो यार। नबील, नबील तुम आ गए, तेल ले आए हो? ओ महमूद साहब, मेरा अपना तेल निकल गया यार, लेकिन फुफ्फा का तेल नहीं मिला। अब क्या करेंगे नबील? और करना क्या, दफा करें यार, कोई सा भी तेल लगा दें। कौन सा फुफ्फा ने चख के देखना है यार। वाह 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 भाई, मजा आ गया। दादाजी, आपने खाना खा लिया? हाँ भाई, खा लिया। जादू है तुम्हारे हाथों में। दिल चाह रहा था कि उंगलियां भी खा जाऊं, लेकिन मैंने तो उंगलियां पकाई नहीं थी। छोड़े माँ जी को फुफ्फा जान, आए मैं आपके पाँव की मालिश कर दूं। वो सब बाद में करना। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने असर की नमाज पढ़ी? वो बस पढ़ने ही लगे हैं। जाओ नबील, तुम जा नमाज बचाओ, मैं वुजू करके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है घर में नमाज पढ़ने की। जाओ, जाके मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ो। अरे जाओ जाओ। महमूद साहब, मस्जिद में चल के नमाज पढ़ते हैं, जूते ना बगल में दबा लीजिएगा। आइए। बच्चा बगल में, डंडूरा शहर में। अरे तुम यहाँ बैठी भी क्या कर रही हो? जाओ मेरे वास्ते आम काट के लाओ। हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहा हूँ। आप रोजे में आम खा रहे हैं? नहीं तो? और आप साथ साथ झूठ भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं रोजे में आम नहीं खा रहा। ये आम नहीं है तो क्या है? ये तो आम ही है, मगर मेरा रोजा नहीं है। हमारा तो है ना, आप हमारा रोजा क्यों खराब कर रहे हैं? चुप करो, बदतमीज लड़की। क्या? बस सुन ली तुम्हारी बकवास। मेरे आम खाने से तुम्हारा रोजा खराब हो रहा है, और ये जो तुम बेशर्मों की तरह बगैर दुपट्टे के घर में घूम रही हो, इससे तुम्हारा रोजा खराब नहीं हो रहा है? चलो फौरन दुपट्टा लो, और खबरदार जो आइंदा मेरे सामने बगैर दुपट्टे के आए। जाओ। ये आपने बहुत अच्छा किया दूल्हा भाई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और ये तुम लोगों ने क्या घर का हाल बना रखा है? देखो कितनी मट्टी हो रही है। चलो पूरे घर की सफाई करो। नबील, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इनको घर से निकालो यार, हमारे घर पे कब्जा करके बैठ गए। हमें अपने फुप्पे का नौकर समझता है, मामू का बच्चा। महमूद साहब, इस आदमी को उसकी औलाद ने सही घर से निकाला है। नबील, जहाँ इतनी देर इंतजार कर लिया यार, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। मुझे लगता है कि अफ्तार के बाद वो हमें सारी जायदाद दे देगा। वो जो अफ्तार तक हमारे नाम कर देगा वो जायदाद होगी। हाँ जी। अच्छा जी भाई, वो मेरी चेकबुक नहीं मिल रही है। चेकबुक? भाई तुम लोगों ने पराये होकर मेरी इतनी खिदमत की है, तो कुछ ना कुछ तो मेरा भी फर्ज बनता है ना। महमूद साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि फुप्पा जान दिल के बहुत सखी हैं, कुछ ना कुछ देकर जरूर चाहेंगे। अरे भाई मेरी चेकबुक तो ढूंढो, उसमें मैंने लाखों रुपए के चेक साइन किए हुए हैं। क्या? नबील, चाहे जमीन खोदनी पड़े या आसमान छानना पड़े, चेकबुक मिलनी चाहिए। यह चीज मेरे अजीज। Come on! आओ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। क्या हुआ तुम लोगों को? फुप्पा जान, आपकी चेकबुक नहीं मिली, हमने घर का चप्पा चप्पा छान मारा। कौन सी चेकबुक?
अरे आपकी चेकबुक फूफा जान। भाई अभी मेरे बेटे का फोन आया था, वो चेकबुक में असल में घर भूल आया था। क्या? शाबाशी। ये इस वक्त कौन आ गया? आए मैं वो सब देखते हैं। हाँ यार। अब्बा जान महमूद साहब, ये आपके से बिछड़ा हुआ बेटा तो नहीं है? अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं खुदकुशी कर लेता। अरे कहाँ मुंह उठा के चला आ रहा है तू? मैं अपने अब्बू जी से माफी मांगने आया हूँ, वो नाराज होकर यहाँ आ गए हैं। अच्छा, तो तू है उस अजीम इंसान का घटिया और नालायक बेटा। जहन्नुम में जाएगा, जहन्नुम में। तूने फरिश्ते जैसे बाप को घर से निकाल डाला। हाँ। मैं अपने अब्बू को लेने आया हूँ। दफा हो जा यहाँ से। तेरे अब्बू को हमने तन मन धन से फुफ्फा मान लिया है। निकल जा यहाँ से घटिया कमीने इंसान। चल दबा यहाँ से। फुफ्फा जान। अरे मेरा बेटा मुझसे माफी मांगने आया है और तुम उसे धक्के दे रहे हो। लेकिन आपके बेटे ने तो आपको घर से निकाल दिया था फूफा जान। तो क्या हुआ? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो मुझे लेने आ गया है। बेटे मैंने तुम्हें माफ किया। अरे हमने जो आपकी इतनी खिदमत की है उसका क्या करना है? हाँ हाँ बेटा, लोगों ने मेरी बड़ी खिदमत की है, इन्हें कुछ पैसे दे दो। इससे ज्यादा तो हमने इस बाबे में खर्च कर दिया है। चलो बेटा, इनको 2000 और दे दो, इनके 5000 पूरे कर दो। इन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की है, दे दो। ये लो। आओ बेटा। यार महमूद साहब, आप इस बाबे को लेके आए थे ना? और आप ही ने कहा था कि ये करोड़पति आदमी है। हाँ मैंने कहा था। और ये जायदाद हमारे नाम लगा लेगा। हाँ बिल्कुल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। हो चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा।